अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अखलाक हुसैन हूँ और आप हमारा चैनल देख रहे हैं हाशमी ब्रदर्स। नाजरीन, मैं एक स्कूल टीचर हूँ लाहौर निश्तर कॉलोनी में, और मेरे साथ मेरे कोस्ट मौजूद हैं, वो अपना तारुफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम नवीद हुसैन हाशमी है और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ म्यू हॉस्पिटल के अंदर, और मैं आपको नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में बताऊँगा। आमतौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब आप टीचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपके पास BA B.Ed होना आपका ज़रूरी होता है। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें आप B.Ed ना भी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 3 साल का प्रिपरेशन पीरियड दिया जाता है, उसमें आप B.Ed कर सकते हैं। तो शुरू में भर्तियाँ जो होती थी वो BA बेस पर होती थी, लेकिन अब इन्होंने अपग्रेड करके आप कम से कम आपकी तालीम जो है MA या MSc होनी चाहिए आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर, और 3 साल बाद अगर आप B.Ed कर लें तो आप हमारे इस डिपार्टमेंट को लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में एज ए टीचर काम कर सकते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी डिप्लोमा इन नर्सिंग और स्पेशलाइजेशन थी, लेकिन अब जो है वो अपग्रेड करके बैचलर डिग्री इन साइंस इन नर्सिंग हो गई। जहाँ तक डेली रूटीन की बात है तो तमाम लोग जानते हैं कि स्कूल जो है वो आम तौर पर मॉर्निंग शिफ्ट के होते हैं। कहीं कहीं हमारे डिपार्टमेंट में इवनिंग शिफ्ट के भी स्कूल्स हैं, लेकिन मैं सिंगल शिफ्ट में मॉर्निंग में होता हूँ। सुबह 8 बजे से 1 या 1:30 बजे तक ड्यूटी होती है, 7-8 आपके लेक्चर्स होते हैं, बीच में ब्रेक होती है। तो ये ओवरऑल रूटीन है हमारे टीचिंग प्रोफेशन की। जहाँ तक नर्सिंग की रूटीन की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, तो नर्सिंग की जो डेली रूटीन जो है वो फिक्स नहीं है। हमारी जो मुख्तलिफ शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट, और नाइट शिफ्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 12 आवर्स की होती है, और आपको 1 मंथ जो है वो मॉर्निंग करनी पड़ती है, 1 मंथ आपको इवनिंग करनी पड़ती है, और 1 मंथ आपको नाइट करनी पड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा इन्वायरमेंट जो हॉस्पिटल का आपको पता है कि हैक्टिक इन्वायरमेंट होता है, आपको ईच एंड एवरी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना होता है। अब हम बात करते हैं सैलरी की, तो अखलाक साहब से हम रिवील करते हैं कि हाँ भाई, एज ए गवर्नमेंट टीचर के तौर पे ये कितनी इनकम जो है वो कमा रहे हैं। जी अखलाक साहब, वैसे ये सवाल जो है वो आमतौर पे पूछा नहीं जाता, तो लेकिन हम आपको अपने चैनल पे तकरीबन ईच एंड एवरीथिंग रिवील करेंगे। और जी अखलाक साहब, अपनी सैलरी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। प्रोफेशन वाइज तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। कोई सैलरी वगैरह भी, इनकम वगैरह भी कुछ अच्छी है? बात यह है कि कहते हैं कि मर्दों से उनकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो आपने पहले व्लॉग में ही वो सवाल कर डाला। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में सैलरीज बहुत अच्छी हैं। आप अगर 14 में भी ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से 17 के राउंड अबाउट होती है। तो आप देख लें, मैंने 2020 में ज्वाइन किया था और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 लाख के करीब सैलरी इस डिपार्टमेंट से ले रहा हूँ। तो सैलरी के हिसाब से ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अब मैं जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन की सैलरी के बारे में आपको बताऊंगा। तो नर्सिंग प्रोफेशन की जो सैलरी है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग जो सैलरी है वो तकरीबन 70-80,000 से लेके 1 लाख और है ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस। और मैंने 2020 के अंदर ज्वाइन किया था, और अब जो है वो तकरीबन मेरी सैलरी तकरीबन 1 लाख के करीब है। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा आज का पहला व्लॉग था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम नई वीडियोस के अंदर आपके साथ मज़ीद अपनी लाइफ के बारे में शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह चंद मज़ीद बातें भी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।